आज की वीडियो में करूंगा एक बिना लाइसेंस वाली गन का रिव्यू जो कि है ग्लॉक 17 जनरेशन 4। ये एक बहुत ही फेमस गन है और बिल्कुल एक्चुअल गन की जैसे दिखती है। दोस्तों ये एक एयर गन है बट एकदम रियल गन के जैसे काम करती है। ग्लॉक 70 गन का आज अनबॉक्स करेंगे और सारे फीचर बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करती है। और सबसे अच्छी बात मैंने जो कि आपको बताया ही था कि इस गन को चलाने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है बट चलती एकदम रियल गन के जैसे है। दोस्तों ये जो कंपनी है यूमेरेक्स, इसके पास खुद का ऑफिशियल लाइसेंस है एयर गन बनाने का। बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है तो ये है आपके सामने ग्लॉक 17 एयर गन। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इस गन का यूज हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, मिलिट्री और पुलिस फोर्स करती है अपना निशानेबाजी के लिए। एकदम रियल गन के जैसे ही इस गन में भी वेट है, इसकी जो हैंडलिंग है और भी बहुत सारी चीज बिल्कुल हूबहू रियल गन के जैसे हैं। इस गन के साथ आपको यूजर मैनुअल मिलता है जिसमें इस गन को कैसे यूज करना है ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस गन के साथ 2 CO2 कैप्सूल्स भी आते हैं जो इस गन को पावर देते हैं। किसी किसी गन के साथ आपको 4 भी कैप्सूल मिलते हैं, 6 भी मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस गन को कहां से परचेज करते हो। और साथ में कुछ बीवीज भी इसके अंदर आए हुए हैं। बीवीज का मतलब हो गया इस गन की जो बुलेट्स हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो इस गन में बुलेट्स यूज होती हैं वो इसमें आपको साथ मिलेंगी। और ये है एलन की जो कि इस गन का एक टूल है। इस प्लास्टिक में ये एक पिन दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गन के साथ बैक स्टेप्स भी आते हैं जिनको आप गन के हैंडल के पीछे की साइड में आप इनको यूज कर सकते हो अच्छी ग्रिप के लिए। ये आपके जो हाथ के साइज के अकॉर्डिंग इनको आप लगा सकते हो। अगर आपका हाथ बड़ा है तो आप इनको लगा सकते हो जिससे जो गन है आपके हाथ में फिट बैठ जाए। और जिस पिन के बारे में मैंने आपको बताया था तो ये उसको रिमूव करने के लिए है। कुछ इस तरीके से पिन को आप यहाँ पर डाल के इसको रिमूव कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ग्लॉक 17 जनरेशन 4 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दिखने में बहुत ही सुंदर गन है, एकदम रियल जैसा है। और आर्म फोर्सेस और जो हमारी मूवीज हैं या फिर जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं ज्यादातर इन्हीं गन्स का यूज करते हैं। बहुत ही रिलायबल है। गन का जो ऊपर का स्लाइडर है ये मटेरियल से बना है और इसको छोड़ के बाकी गन पूरी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी है। और इस गन की एक और खासियत ये है कि जो इसके अंदर हैमर है वो इसमें इनबिल्ट है। यहाँ पर इस गन को देखिए, यहाँ पर ग्लॉक 17 जेन 4 लिखा हुआ है और ये मेड इन ऑस्ट्रिया है। दूसरी साइड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो .177 कैलिबर लिखा हुआ है। अब जितने भी एयर गन्स हैं जिनका कैलिबर .177 है उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी आप इस प्रकार की गन परचेज करते हैं तो आपको अपना ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस गन के बारे में बताता हूँ। जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। जो रियल गन्स होती हैं उनमें भी जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो इसी प्रकार नीचे की तरफ ही दिया हुआ होता है। अब देखिए जो ट्रिगर बटन है वो काम कर रहा है, लेकिन अगर इसको आपको लॉक करना है तो नीचे से इस प्रकार आप इसको लॉक कर सकते हो। तो अब इसका जो ट्रिगर बटन है वो अब काम नहीं करेगा। बट अगेन दोस्तों इसे मैं अनलॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना है, चला के दिखाना है आपको। अभी तक तो मैंने इसको फायर नहीं किया है लेकिन मैं इसको आपके सामने टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। ट्रिगर के जस्ट साइड में है मैगजीन रिलीज बटन जो कि रियल गन में भी ऐसे ही होता है। बटन को दबा के जो मैगजीन है इस प्रकार से बाहर आ जाता है। अगर आप ट्रिगर की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें आपको डबल ट्रिगर दिखेगा। तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी मैकेनिज्म है। डायरेक्टली जो ट्रिगर है अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करने वाला है। ये मैगजीन है, इसमें आपको बीवीज मतलब इस गन की जो बुलेट्स हैं उनको आपको यहाँ पर लोड करना है। स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से आपको नीचे मूव करना है और यहाँ से जो बीवीज हैं उनको भरना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो CO2 का कैप्सूल है वो इसमें आपको कैसे डालना है। इसके लिए जो आपको पिन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो पिन आपको इसमें अंदर डालना है। तो इस तरीके से यहाँ से ये स्लाइड होकर निकल जाएगा। और अब बारी आती है हमारी एलन की। तो इस प्रकार से एलन की से आपको ये यहाँ से खोल लेना है। तो अब ये यहाँ से निकल गया है और यहाँ से इस प्रकार आपको जो ये CO2 कैप्सूल है ये इसमें आपको डालना है। फिलहाल दोस्तों मैं इस कैप्सूल को इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस गन की टेस्टिंग करूंगा तब मैं ये डालूंगा। क्योंकि जब आप एक बार इस कैप्सूल को इसमें डाल देते हो तो आपको ये 2 से 3 दिन में यूज करना होता है, वरना ये जो CO2 गैस है अपने आप रिलीज हो जाती है। अप्रोक्स इस मैगजीन में 18 बुलेट्स आप एक बार में डाल सकते हो। और इस कैप्सूल में इतनी पावर होती है कि ये 3 से 4 बार आप इसको रिफिल कर सकते हो, तब जाके ये CO2 का कैप्सूल खत्म होगा। दोस्तों ये मैगजीन है जो काफी हैवी है, काफी इसमें वेट है, बिल्कुल रियल गन वाली जैसी मैगजीन लगती है। मैगजीन को आपको इस प्रकार से डाल देना है
और जो स्लाइडर है उसको पीछे की तरफ मूव करना है और अब ये रेडी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो गन है आपको उसको क्लीन कैसे करना है। जब गन चलते चलते थोड़ी आपको लगे कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करनी है तो आप इसको कैसे क्लीन कर पाएंगे। दोनों तरफ बटन है, इनको नीचे की तरफ प्रेस करना है और जो बैरल है इसको आगे की तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ से जो आपको स्प्रिंग वगैरह दिख रही है इनमें आप अपना जो भी आपको ऑयल वगैरह डालना है इसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो, जिससे जो आपकी गन है वो अच्छे से वर्क करेगी। दोस्तों अगर इस वीडियो पर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस गन से शूट भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।